आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव जो है हो रहे हैं और माहौल जो है गर्मा गर्मी का पूरे जम्मू कश्मीर की खास तौर पे बात करें तो देखने को मिल रहा है। आप बखूबी जानते हैं कि अभी जिस तरह नॉमिनेशंस जो है भरे जा रहे हैं और हर एक पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं वो जो है नॉमिनेशन जो है फिल कर रहे हैं, लेकिन इसी सब को लेके डोडा में माहौल किस तरह का है, डोडा की स्थिति किस तरह की, और खास तौर पर डोडा में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो किस तरह का है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं पत्रकार यावर खुड़वानी जी। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खुद भी डोडा के हैं और ये डोडा की सियासत जो है काफी अच्छे से जानते हैं कि डोडा की सियासत किस ओर जा रही है। और अभी जिस तरह चुनाव है, गर्मा गर्मी का माहौल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, वहीं डोडा की स्थिति किस तरह की है, सारी बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। यावर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया शुक्रिया रईस भाई। क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरह चुनाव जो है अभी होने वाले हैं, अभी कुछ ही दिन जो है बचे हैं, लगभग एक महीना भी अभी पूरा नहीं है, नॉमिनेशन जो है फिल किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, भाजपा की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, या जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनकी तरफ से जो है नॉमिनेशन जो है फिल किए जा रहे हैं, लेकिन माहौल जो गर्मा गर्मी का देखा तो जा रहा है, लेकिन जो डोडा की स्थिति अभी है, डोडा की हालात किस तरह की है, वो सब जो है आपसे जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, डोडा में अगर आप देखा जाए तो पिछले काफी टाइम से माहौल बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, सियासत का कोई नामो निशान नहीं। अगर हमने देखा भी कोई सियासी लीडर अगर कोई ग्राउंड पे आ रहा है, जमीनी सतह पर दिख रहा है, वो ज्यादातर हमने भाजपा के लोग देखे। जैसा हमने उनको कवरेज भी बहुत दी है, हम उनके फंक्शंस हुए, उनकी कन्वीनर मीटिंग्स भी हुई, उनके वर्कर कन्वेंशंस भी हुए, तो हमने दिखाया वो। लेकिन अगर बाकी की बात करूं मैं, जितने भी सियासी पार्टियां हैं यहाँ पर, तो वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। हालांकि बहुत लोकसभा इंतखाबात को बहुत बड़ा बहुत दर्जा दिया जाता है कि एक पूरे देश भर में ये एक साथ इंतखाबात होते हैं। आपने देखा कि जम्मू की बात करें, कश्मीर सूबे की बात करें, तो किस तरीके से माहौल बना है, सरगर्मियां किस तरीके से है, लोग किस तरह से रैलीज में जा रहे हैं, जलसों में जा रहे हैं, सियासी लोग कैसे मिल रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन डोडा में ऐसा बिल्कुल भी देखा नहीं गया है पिछले कई टाइम से, और अभी भी लगभग 20-25 दिन का तो टोटल सिर्फ टाइम बचा है। 19 अप्रैल को पहले ही फेज में डोडा में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा खास मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कि जिस तरह डोडा को हर बार लॉलीपॉप दिया जाता है कि जब जो है डेट जो है बिल्कुल करीब करीब आ जाएगी तो एक एक दौरा जो है सबका यहाँ पर लग जाएगा। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो होना है, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दौरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के हुए, वो आने वाले टाइम में सुनने में ये भी आ रहा है कि और होने हैं दौरे। लेकिन बाकी कोई सियासी पार्टी आपको कहीं पे दिख नहीं रही है, किसी भी जगह पे नहीं दिख रही है। अगर हम सुन भी रहे हैं, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह आप जानते हैं कि चुनाव जब होते हैं तो तब जो है हर एक पार्टी जो है एक्टिव नजर आती है। डोडा की खास तौर पे बात करें, एनसी की बात करें, खामोश, कांग्रेस की बात करें, खामोश, डीपीएपी का कोई सामने दिख नहीं रहा है, आम आदमी पार्टी का कोई एक शख्स के अलावा कोई सामने दिख नहीं रहा है, पीडीपी का कोई दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इलाके की जो अभी सियासत है बिल्कुल खामोश है। चुनाव तो होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव जो देखने को अभी रौनक मिल रही है, कठुआ की बात करें, उधमपुर की बात करें, उन एरियाज में ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू डोडा। डोडा के लिए भी शेड्यूल फिक्स किए गए हैं कि डोडा को इस डेट में जो है जलसा होगा, वही एक दिन का जलसा होगा, एक दिन जो है लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, क्या बाकी पार्टीज को भी चाहिए, जिस तरह भाजपा जैसे आपने कहा कि बीच बीच में जो है प्रोग्राम तो कर रही है, लेकिन क्या बाकी पार्टीज के कोई लोग हैं भी यहाँ पर, या वो यहाँ से वो पार्टियां खत्म हो चुकी है डोडा के? नहीं, पार्टियां खत्म नहीं हुई है। अगर आप देखा जाए तो खत्म तो बिल्कुल नहीं हुई है। वैसा कहना भी गलत है कि पार्टियां खत्म हुई है। पार्टीज है, लोग हैं यहाँ पर, लेकिन उन लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं सुन पा रहे हैं जिन लोगों की आज इस टाइम भाजपा कर रही है। अगर देखा जाए, अगर आप कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक था डोडा में। जब आज से पहले लगभग 20 साल पहले जब इंतखाबात होते थे, असेंबली इलेक्शंस होते थे, तो जब हम भी देखते थे कि लगभग सबसे ज्यादा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता था। और क्योंकि कांग्रेस उस टाइम यहां पर नहीं थी असेंबली इलेक्शंस में, और कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल डोडा में लाने का है वो अब्दुल मजीद वानी साहब का है। उन्होंने कांग्रेस को यहां पर लाया और जितवाया भी। तो उसके बावजूद भी फिर उसके बाद वो खुद डीपीएपी में चले गए,
बेहतर वो जानते हैं कि क्यों गए क्या गए, उस पर आने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद भी जानते हैं। जिस तरह लेकिन भी मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जब माहौल गर्मा गर्मी का है तो यहाँ पर क्यों नहीं, डोडा खास इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर ये माहौल क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? ये यहाँ पर क्या वही बाकी है। पार्टी जिस तरह अलायंस की बात करें, चलो साथ में सारी पार्टीज हैं, लेकिन पार्टीज का रोल तो कुछ ना कुछ बनता है, तो यहाँ पर बिल्कुल तो हर बार इस तरह डोडा को इग्नोर किया जाता है, सेम टू सेम आज भी उसी तरह हो रहा हाँ, है। वो तो हो ही रहा है, वो तो आप कह रहे हैं, उसको तो हम कह ही सकते हैं, यही कह सकते हैं कि इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ की सियासी लोग भी कमजोर हैं, यहाँ के जो पहले यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हुआ करते थे वो भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, वो भी कहीं गायब हो गए हैं। सियासी लोग तो गायब हो ही गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ आम जनता भी गायब हो गई है, क्योंकि उन्हें भी लगता है, जनता को भी लगता है कि यहाँ के लोग इनको जब परवाह नहीं है हमारी, तो हम क्यों किसी की परवाह करें। तो क्या लगता है कोई चेहरा है अभी किसी भी पार्टी का जो अभी तक मौजूद है या जो सामने, क्योंकि हम जब बात करने की कोशिश करते हैं कोई भी चाहे वो लीडर का हो या एक्टिविस्ट का हो या पार्टी का कोई भी वर्कर का हो, आज कोई सामने नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? यही है क्योंकि सामने कोई दिख ही नहीं रहा है। हम भी बात करने की कोशिश करते हैं, इंतखाबात आ रहे हैं, उसके कहा यह भी जा रहा है कि कुछ महीने बाद असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, सरकार भी करवाना चाहती है, लेकिन अभी हमें दिख ही नहीं रहा है कोई। अच्छा, कुछ लोग निकल उभर के आ रहे हैं, उस पार ही ज्यादा दिख रहा है, वो तो जाहिर सी बात है, आप देख ही रहे हैं। उधमपुर कठुआ की बात करें तो डोडा में तो इलेक्शंस नहीं हो रहा, ज्यादा है और डोडा शांत है, डोडा के लोग भी शांत हैं। डोडा की जब लीडर ही शांत बैठे हैं तो लोग क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह अब चुनाव है, आप बखूबी जानते हैं भाजपा की तरफ से जिस तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, क्या लगता है आपको जो खास तौर इस एरिया की आवाम है, क्या वो उनको पसंद करेगी? क्योंकि जिस तरह जो जानकारी हम तक है और जो सुनने में अभी तक आ रहा है कि यही कहना है कि वोट जो है मोदी जी को देना है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब को भी वोट डालना है। तो क्या लगता है आपको कि जो लोगों का डॉक्टर साहब की तरफ पहले था उस तरह का आज भी उस तरह का है, या फिर जो वोट जितना भी है वो मोदी जी को वोट है? देखिए, ऐसा हो सकता है कि लोगों का रहता है, लोगों की शिकायतें रहती है, आप हर एक को तो खुश नहीं कर सकते हैं। अगर 10 लाख वोटर्स हैं तो 10 लाख को आप खुश नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं होता है, लोगों के जज्बात भी होते हैं, लोगों की उम्मीदें भी थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, क्योंकि वो डोडा के खुद रहने वाले, डोडा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया भी। ऐसी बात नहीं, आप देख रहे हैं डेवलपमेंट के रिलेटेड अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा काम उन्होंने किया, सड़कें दी, टनल्स आए, जीएमसी पे उन्होंने काम किया। भले ही कांग्रेस के टाइम में अलॉट हुआ था, लेकिन उसके बाद जब काम किया, जब मशीनें लाई गई, जब एस्टेब्लिश हुआ, बिल्डिंगें बनी, पैसा करोड़ों का लाया, तो वो तो भाजपा के टाइम ही हुआ। तो कहीं ना कहीं यह गलत कहना है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हर एक, मैंने कहा ना आपको कि हर एक को तो आप खुश नहीं कर सकते। इनका भी यही है कि हर एक के पास हर एक से वो मिल नहीं पाए हैं, बहुत सारी वजूहात रही होंगी, क्योंकि बहुत बड़े मंत्री है, पीएमओ रह चुके हैं, तो टाइम की कमी भी थी, बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जिन वजह से लोगों से वो जुड़ नहीं पाए हर एक के साथ। नहीं, उसके अलावा जैसे कांग्रेस की बात करें, अभी जिस तरह चौधरी लाल सिंह है, तो क्या लगता है चौधरी लाल सिंह ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर हैं, हमेशा हर जगह पहुंचते हैं, तो क्या लगता है कि आवाम जो है उनको पसंद करेगी? आवाम जो है इस बार जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं खास तौर पर उनको जो है आगे लाने की कोशिश करेगी? देखिए, सुनने में तो हमें ये भी आ रहा है कि चुनाव वो लड़ रहे हैं लोग, और सुनने में कि हमने देखा भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये नहीं देखा कि डोडा की मैं खास तौर पे बात करूं कि डोडा में किसी ने कहा कि हम वोट चौधरी लाल सिंह जी को डालेंगे। अभी तक हमने नहीं कहा। जो हमारी सर्वे कह रही है, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, आप खुद ग्राउंड पे होते हैं, हम भी रहते हैं, हमारे लोग भी सपोर्टर है ना, वो तो होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे कांग्रेस का पार्टी का सपोर्टर है, वैसे ही बीजेपी का है, वैसे ही एनसी का भी है। हर एक पार्टी का कोई ना कोई सपोर्टर होता है, और उसके अलावा अगर कोई सपोर्टर होता है वो चेहरे का भी होता है। जैसे आपने कहा कि चौधरी लाल सिंह जी, उनका भी सपोर्टर रहे हैं, उनके फेस वैल्यू भी रही है, साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी है, कुछ सपोर्टर्स उनके भी है, कुछ लोग मोदी जी के भी हैं। तो ये सारा गेम वहीं पर आ रही है कि भाजपा जीतने वाली है, भी जीत सकती है, क्योंकि वहां पे दो चेहरे दिख रहे हैं हमें। कांग्रेस से लोग निराश भी बहुत थे, बहुत दुखी भी लोग थे कि इन्होंने ये डेवलपमेंट नहीं की। चाहे आप सड़कों की बात करें, बहुत सारी हमने वो स्टोरियाज की है, हमने वो ग्रीवेंसेस उठाए हैं। जैसे आपने डॉक्टर साहब की बात की, तो भद्रवाह के लोग भी निराश है कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं,
काफी टाइम से उनकी देरना मांगी थी, लेकिन वो मांगी नहीं सुनी गई। देखिए, टूरिज्म के बदला में सबसे ज्यादा टूरिज्म है, तो टूरिज्म में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में या किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कहीं इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया सरकार की तरफ से, टूरिज्म की तरफ से। तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर एक को तो खुश नहीं कर सकता है इंसान। तो उसके अलावा जैसे बाकी पार्टीज की बात करें, हम आम आदमी पार्टी है, एक कैंडिडेट है उनके यहाँ से, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी का वजूद खासतौर इस इलाके पे, बाकी हम फर्दर जम्मू कश्मीर में भी आप बखूबी जानते हैं उस तरह का नहीं है, लेकिन क्या इस इलाके में खास तौर पर है? देखिए, आम आदमी पार्टी का क्या, अगर आपने भी नोटिस चीजें देखी होंगी कि आम आदमी पार्टी ने उनका एक डीडीसी मेंबर भी यहाँ है, महराज मलिक साहब हैं, जिन्होंने इंतखाबात जब शुरू हुए थे आपको याद होगा कि जब वो डीडीसी इलेक्शन इंडिपेंडेंट थे तब, लेकिन जो ही उन्होंने इलेक्शन जीता तो वो एकदम से आम आदमी पार्टी के पास गया। अब आम आदमी पार्टी ने उनको लिया या इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, वो अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन सोर्स कहा यह भी जाता है कि आम आदमी पार्टी पहले देखती है कि इंतखाबात जीता, इसने इलेक्शन जीता है, कितने वोट आए हैं, तब जाकर वो अपने पास लेती है। तो अगर आप इन लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस में वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कल एक फोटो हमने देखा था कि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, उसके अलावा हमने कहीं और अकेले थे। हाँ बिल्कुल, फोटो में तो अकेले थे, तो वहां भी हमने देखा नहीं कि कोई सपोर्टर्स थे क्या थे। और जिस तरीके से उनके इलाके के लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास शिकायतें लेकर आते थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा इम्पैक्ट, जिस तरह बिल्कुल रवैया भी था, बहुत सारी चीजें थी, जिस तरीके से वो भड़कते थे, वो भी कहीं ना कहीं काम होता नहीं था। उस चीज से लोगों को परेशानियां आई। भले ही उनको फायदा मिला होगा, उनको फैन फॉलोइंग बढ़ी होगी, तो लेकिन लोगों को जमीनी सतह पर उससे, उस बर्ताव से, उस बिहेवियर से बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला। तो उसके अलावा जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है यहाँ से कास्तीगढ़ से स्वर्णवीर सिंह, तो क्या लगता है आपको, इंडिपेंडेंट वो खड़े हो रहे हैं, उनकी मदर भी डीडीसी, अब वो खुद भाजपा में हाल ही में रिजाइन किया, तो क्या लगता है कि वो इस लोकसभा के चुनाव में होल्ड बना पाएंगे? ये तो कहना मुश्किल है, होल्ड बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नए चेहरे हैं, लोगों को भी समझने में टाइम लगता है। जिस तरीके से आपने देखा कि बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को लोगों ने, क्योंकि आवारा जो भी अभी तक सुनने में है, कंपटीशन कांग्रेस और भाजपा के बीच में, हाँ वो ही हमें भी देखने को भी है, लेकिन जैसे जीएम सुरूडी की साहब की बात कर रहे हैं आप, तो उनका काफी अच्छा होल्ड जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और वो कई ज्यादा काम उधर भी कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहते हैं, उनकी वीडियोस होती है, उनके ऑफिशियल हैंडल पे, पेज पे फोटोज होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं लोगों से, लेकिन वो वहीं तक सीमित रहता है, वहीं तक रहता है कि हाँ मैंने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जीतना सिर्फ एमएलए इलेक्शन ही है। इस पे कोई होल्ड उतना ज्यादा हमें दिख नहीं रहा है। इस वक्त का जो चुनाव है, एमपी इलेक्शंस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है कांग्रेस और भाजपा का भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल, जो बाकी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो ये लगता है आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी झटका दे सकते हैं, क्योंकि वोट जो है कहीं ना कहीं काटेंगे। इस पे आपका क्या कहना? वो तो जाहिर सी बात है कि जो भी कैंडिडेट उठता है, कोई ना कोई 1000, 1500, 2000 या 100 भी वोट अगर हो, वो तो काट ही लेता है। उसमें तो दूसरी पार्टी को नुकसान हो ही जाता है, क्योंकि भाजपा का एक अपना वोट बैंक है और वो काफी बड़ा वोट बैंक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से पिछली बार जतिंदर सिंह जी ने 3-4 लाख वोटों से जीता भी था, वो एक छोटा फिगर नहीं था। 3-4 लाख बहुत बड़ा फिगर होता है वोट्स का। उस हिसाब से अगर आज की बात देखा जाए, हो सकता है कि वो फिगर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि डोडा में बाहर तो आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब के साथ भी लोग जुड़े हैं, लाल सिंह के साथ, वहां पर चौधरी लाल सिंह का भी काफी बड़ा होल्ड है, काफी होल्ड है, उधमपुर में भी है। वही मैं कह रहा हूं कि अब सारी बात जो अटकती है वो या तो डोडा पे अटकती, डोडा डिस्ट्रिक्ट पे, या तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पे अटकती है। अब देखना यह होगा कि जब यहाँ पर रैलीज होंगी, वहां पर उस टाइम वो कितने दिन होगी, क्योंकि आपने शेड्यूल देखा होगा, हाँ शेड्यूल बिल्कुल बीच में, तो क्या लगता है एक रैली में वो कवर कर पाएंगे? क्योंकि बहुत मुश्किल है, इलाका बहुत बड़ा है, मुश्किल बहुत है, दिन भी कम है, लेकिन अभी तक शुरू होनी चाहिए थी डोडा में भी दौरे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। यहाँ के लोकल लीडर्स भी किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं।
चाहे आप एनसी की बात करें, कांग्रेस की, डीपीएपी की, और क्योंकि एनसी में कहीं अगर ना कहीं किसी ना किसी एंड पे जो है सपोर्ट जो है जो लोकल लेवल पे लीडर्स होते हैं उनका रहता है कि वो बिल्कुल जो है बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल जगहों पर जाके कंपेनिंग करते हैं, बिल्कुल लेकिन डोडा के अंदर की उस तरह की स्थिति अभी बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। भी नहीं। ना अगर एनसी का कोई दिख रहा है और ना कांग्रेस का कोई दिख रहा है, डीपीएपी का कोई नहीं। हाँ, भाजपा जिस तरह अभी काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे, वो ग्राउंड पे बिल्कुल जा रही है। ग्राउंड पे जा रही है। शक्तिराज जी की बात अगर हम करें तो उन्होंने भी काफी अच्छा होल्ड बनाया है, तो वो दौरे काफी ज्यादा देखने को मिले हमें, कंटिन्यू आए दिन वो कहीं ना कहीं इलाके में होते थे। उसके अगर हम देखेंगे कांग्रेस का या एनसी का, तो काफी कम, मैं तो ये कहूंगा कि दिखा ही नहीं हमें। हम तो क्योंकि हम भी मीडिया में है, हम भी सारे सोर्सेज हमारे पास, तैयार नहीं है, सामने कोई तैयार नहीं है कि मैं जी इस बात पे बयान दूंगा अपनी पार्टी की तरफ से, एनसी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि पार्टी हाईकमांड तो बहुत स्ट्रांग है एनसी की अगर कश्मीर की बात करें। लेकिन डोडा में काफी ज्यादा कमजोर, धीरे धीरे कमजोर होती है, और यूथ भी बहुत कम जुड़ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डोडा में और कांग्रेस के साथ। नहीं, जिस तरह आपने अभी जीएम सोरेन साहब की बात की, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे जो हाथ है गुलाम नबी आज़ाद का है, और गुलाम नबी आज़ाद ने अपने टेनवर में काम किया है, बिल्कुल काफी ज्यादा काम किया हुआ है। आप जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं दिए हुए हैं, उसके अलावा बदलाव आपने देखा हुआ, डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, तो काफी कुछ उन्होंने अपने टेनवर में किया हुआ। तो क्या ये लोग ये सब चीजें भूलेंगे? क्या बोलने में लोग जो है वो भी याद रखेंगे और इस सब को भी मदद रखते हुए सोरेन साहब को भी वोट दे सकते हैं? इस पे आपका क्या कहना? हो सकता है आजाद साहब का एक अपना वोट बैंक भी है, फैन फॉलोइंग भी है, वोट बैंक भी है। हो सकता है वो उनमें से कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अभी तो ये वोट असेंबली इलेक्शन में देंगे हम, यहाँ तो अभी हम किसी और पार्टी को देंगे। हो सकता है दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इसमें दोनों चीजें होती है। फिर की यही आती है कि एंड के मौके पे जब चुनाव होंगे तब लोगों को वादे करने हैं, उसके बाद 5 साल फिर कुछ नहीं करना है। तो वही मतलब वही उन लोगों की वही सोच है। ऐसा ही हमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम लोग लीडर यहाँ पर आए। एनसी का भी कोई बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं आया डोडा का, कांग्रेस का भी नहीं आया। हाँ, डीपीएपी के आपने कहा, आजाद साहब ने 3-4 दौरे लगाए यहाँ पर नीचे इलाके में, बरत बगला है, काशीगढ़ है, मरमत है, इन जगहों पे उन्होंने कवर अप किया। आप देख रहे हैं अभी किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं जो इलेक्शंस अभी हो रहे हैं? अभी तो बिल्कुल अगर माहौल तो बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल डोडा में तो कहीं ओवरऑल की मैं बात कर, ओवरऑल माहौल तो अगर कहीं माहौल तो बन चुका है। आप हर दिन आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं से आप पढ़ते हैं कि लोग इसमें जुड़ रहे हैं, पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आते हैं कुछ लोग। मोस्टली यूथ की बात अगर मैं करूं, यूथ को लेकर, तो सबसे ज्यादा यूथ जो है वो जुड़ रहा है भाजपा के साथ। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस बार इस जगह पर बहुत कमजोर दिख रही है। साथ उन्होंने छोड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यूथ का, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना था, डोडा की बात करूं, किश्तवाड़ भद्रवा की बात करूं, या कहीं और इलाके हैं आसपास के डोडा के, तो बहुत कम यूथ, बहुत कम लोग एनसी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने उस महदूद एक दायरा रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कि इन्हीं लोगों के साथ हमने रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। क्योंकि सेकंड लाइन पॉलिटिक्स इन्होंने इख्तियार नहीं की जैसे भाजपा ने की। लोगों के साथ मिलते जुले मीटिंगें की, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, वो इलाके में पहुंचे, चाहे छोटा लीडर गया, बड़ा लीडर गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की उन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो इसमें बहुत कम रही, और जिस वजह यही वजह है कि लोग जो है वो पसंद नहीं कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ना और कांग्रेस के साथ। लेकिन आप बखूबी जानते होंगे कि यहाँ के लोगों की कुछ मांगे थी। जैसे आपने देखा होगा कि देसा कापन रोड है, ये रोड जो बनाएगा हम वोट उसको देंगे, बिल्कुल। तो वो रोड तो बनी नहीं, अब वोट किसको जाएगा वो देखने वाली बात है। देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट की वहां तो जिस तरह आप देखते हैं कि पहले भी डॉक्टर साहब वहां पर बड़ी बार गए, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट को छोड़े, आप लवेंडर देखिए। तो क्या लगता है कि वहां के लोग, जहाँ के लोग ये चीजें याद रखेंगे? इस पे आपका बिल्कुल याद रखते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा, हमें भी सुना नहीं कि भाजपा ने कहीं वादा किया कि हम देसा कपरन रोड बनाएंगे। उनकी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे भाजपा ने, वो लगभग पूरे हो चुके। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, रोड्स की बात की थी, हर गांव में आप देख रहे रास्ता बन रहा है, हर गांव रास्ता है ना, हालत देखिए ना, बन रहा है। हो सकता है उसमें कुछ स्कूलों की हालत पे अगर आप देखेंगे ना, तो सच्चाई ये है कि सरकार पैसा बहुत दे रही है,
लेकिन डिपार्टमेंट काम नहीं करता है। आपने देखा भी होगा, यहां से फंड वापस जाता है, समग्रा में समग्रा में 4,000 करोड़ सुनने में आ रहा है, 4,000 करोड़ लैप्स हो गया है। अब वो गलती किसकी? वो सरकार की थोड़ी गलती, वो तो डिपार्टमेंट की गलती है। कोई चीजें पता नहीं है ना, लोगों को समझना चाहिए ना, कि अगर लोग समझते हैं इस बात को, क्योंकि लोगों तक पहुंचाना, वो उन तक भी हम ही पहुंचाते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे कहा भी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें अवेयरनेस नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जैसा हेल्थ की बात की, हेल्थ की हालत देखिए, आज भी पेशेंट रेफर करने पड़ते हैं। आज भी डोडा से पेशेंट जो डोडा में छोटा सा हादसा भी हो या बड़ा हो, रेफर तो करना ही करना है। तो क्या लगता है ये चीजें जो मेन चीजें हैं, बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, बेसिक चीजें हैं, बेसिक की हालत डोडा के अंदर आज भी खराब है। आज भी वही स्थिति है, जो वादे पहले किए गए थे वो आज भी वैसे के वैसे हैं। तो इन पे जब कोई बदलाव नहीं हुआ तो क्या लगता है कि यहाँ के लोग सियासत में बदलाव लाना पसंद करेंगे? आप देखिए, वो मैंने आपको वो तभी कहा ना कि लोग भी ठंडे पड़े हुए हैं। लोग भी कहते हैं कि हमने बहुत बार बोला, किसी ने सुनी नहीं हमें, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम भी कुछ ना करें, हम भी चुपचाप बैठे, जब वोट देने की बारी आएगी दे देंगे, जिसको मर्जी होगी उसको दे देंगे। यही बात सामने बार बार आती है। अगर आप बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट को देखना है। हर जगह सरकार नहीं पहुंच पाती है, हर जगह सरकार को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, क्योंकि सरकार का काम है पैसा देना, डेवलपमेंट करना, फंड को लाना। डिपार्टमेंट किस तरीके से उसको इन्वॉल्व करता है, किस तरीके से इस्तेमाल करता है, कैसे कैसे बनाता है, वो उनका काम है। हाल ही में आपने देखा, हेल्थ जीएमसी की बात की, कुछ 30-35 लाख लिफ्ट पे आया, लिफ्ट को बनाने के लिए आया है, जो लिफ्ट डिफंक्ट पड़ी है। मुझे नहीं लगता अभी भी वो बनी है, पैसा खर्च भी हुआ है, कुछ ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं हमें। उस पर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। उससे भी उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं काम इस पे, लेकिन अभी तक नहीं। कहाँ लगाया वो पैसा? अब उसमें सरकार क्या करेगी? ये काम तो जीएमसी के प्रिंसिपल का है, जीएमसी की मैनेजमेंट का है, जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन का है कि फंड किस तरीके से आ रहा है, कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, क्या वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। क्या अगर आप कहते हैं कि रेफर हो जाते हैं, लेकिन रेफर अगर देखा जाए पिछले, तो सबसे ज्यादा रेफरल वही होते हैं, या तो उनको कार्डियो प्रॉब्लम होती है, या तो न्यूरो प्रॉब्लम होती है, जो भी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिनमें न्यूरो सर्जरी का इशू का होता है। ये समझे कि सरकार काम कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, पहुंच नहीं रहा है, या अगर पहुंचता भी तो यहाँ काम प्रॉपर नहीं होता है। तो चलो आपसे आखिर में ये पूछूंगा कि अभी जिस तरह चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है लोग बदलाव लाना पसंद करेंगे? जिस तरह अभी हैट्रिक जो है डॉक्टर साहब मारने वाले हैं, वो बदलाव लाना पसंद करेंगे, नया चेहरा अब लाना पसंद? नया चेहरा किसको लाएंगे आप ही बताइए? नया चेहरा है ही कौन सा? नहीं, जैसे चौधरी लाल सिंह जी पुराना चेहरा है, पुराना चेहरा 2 साल से तो कंटिन्यू डॉक्टर साहब है ना, तो नया चेहरा मीन्स क्या? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बदलाव आ सकता है। हो भी सकता है, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से माहौल है, वो सारा माहौल एक ही तरफ जा रहा है, क्योंकि लोग भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सियासी लोग भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। भाजपा की दो तीन रैलीज हुई, जलसे हुए, वो सिर्फ भाजपा के हुए और किसी पार्टी के हुए नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन वोट देगा और किसको वोट मिलेगा। शुक्रिया। तो आपने देखा साफ तौर पर क्या कुछ इनका कहना था। ये भी पत्रकार है और लगातार मॉनिटर जो इस इलाके को खास तौर पर ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। और क्या कुछ स्थिति अभी इस इलाके की है, क्योंकि अभी जिस तरह इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और जिस तरह आप कठुआ के हालात देख रहे हैं, उधमपुर, जम्मू, स्थिति जो है काफी गंभीर है। वहां पर चुनाव का महसूस हो रहा है कि चुनाव हो रहा है, लेकिन इस इलाके को लेकर खास तौर पे बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल शांति है। यहाँ के जो पुराने सियासतदान है वो भी खामोश है, और कहीं ना कहीं अब जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो भी अभी तक खामोश है। उनकी तरफ से भी कोई उस तरह की चहल पहल इस इलाके में देखने को मिली। टाइम बड़ा काम है, अब देखना यह है क्या कुछ होता है, क्या कुछ इस इलेक्शन में देखने को मिला, और क्या कुछ खास तौर पर यहाँ के लोग जो है बदलाव चाहेंगे। तो आगे जो भी रहेगा कोशिश करेंगे आप तक लगातार इलेक्शन को लेकर अपडेट आप तक देते रहेंगे।